जी, बालक राम जी सुन रहे हैं? कनेक्शन से क्लियर न गया। हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आइए, मेरी आवाज आ रही है सर सब? हाँ जी आ रही है। संक्षेप में प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। 58 राजेश जी, लिठोड़िया जी और टीएनटी के जितने भी जो लोग यहाँ आए हुए हैं इस मंच पर, सबको मेरी नमस्कार, जय भीम। जय भीम जय भीम। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात रख रहा हूं कि हम लोग ऐसी होके ऐसी नहीं है, हम लोग हिंदू होके हिंदू नहीं है, और हम लोग इस देश के वासी होके इस देश के वासी नहीं। और ये मेरे समाज के सभी लोगों को पता है और सभी सरकारों को पता है। 2006 में सबसे पहले कांग्रेस ने रेनके कमीशन बैठाया और रेनके कमीशन की रिपोर्ट 2008 में सरकार के पास चली गई। उसके ऊपर एडवाइजरी काउंसिल और दूसरे अभी मोहित तंवर जी ने बहुत खुलकर बात रखी और मेरे मन की जो बात उन्होंने रख दी, शायद मुझे तो मौका नहीं मिलना था बात रखने का, लेकिन चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। और इसमें क्या हुआ कि लोगों को एक बहुत बड़ी आस थी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि इन लोगों के खून के अंदर कांग्रेस पार्टी का, इन लोगों के अंदर खून है, ये उसको बुला नहीं सकते, बहुत बड़ा आसान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उनका। लेकिन इतनी बड़ी 30 करोड़ लोगों की आस के ऊपर पानी फेर दिया, और जिससे फिर कांग्रेस को क्या हुआ, कांग्रेस सत्ता से गई। ये डीएनटी के 20 करोड़ लोगों का रोज था। लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात ना करना चाहता हूं। इसमें जो जितना जो कुछ भी हुआ आज तक, कांग्रेस के अंदर जो दूसरे हमारे एससी भाई के जो लोग हैं, वो लोग इनकी लोग है, इनमें कोई लीडरशिप नहीं है, अपनी बात नहीं रख पाते, अपनी किसी तरह की इनकी कोई सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, इनका कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपनी बात रख सके। ये सिर्फ एससी के अंदर सिर्फ ओनली कमाऊ पूत है, ओबीसी के अंदर सिर्फ कमाऊ पूत है। इनका जितना भी राजनीतिक जो लाभ है वो लोग लेते हैं और वो बड़े बड़े पदों के ऊपर और मिनिस्टर बनते हैं और फिर इनकी बात भी नहीं सुनते हैं। मैं खासकर राजेश जी और जितने भी हमारे एससी के जितने भी बड़े भाई हैं, उनको, इन छोटी जाति के, ये भी आपके छोटे भाई हैं, इनकी आप लोगों को बाजू पकड़नी चाहिए। और इनको भी, अगर आप भीम का नारा लगाते हो तो भीम का नारा सबके लिए है, ना कि एक के लिए। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि देश के अंदर आज भी 38%, 20 करोड़ का 38% जो लोग हैं, आज भी खुले आसमान, सीवरेज के पाइपों, पुलों के नीचे, तरपालों के नीचे अपना जीवन बसर करते हैं। लोगों के पास राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड और उससे संबंधित जिससे सरकार की सुविधा मिल सके, उससे वो लोग वंचित हैं। कल मैंने आपकी एक बात सुनी थी कि आप लोग एससी में हैं, तो एससी में होके आपको मिलना चाहिए, ये तो एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड और पहचान पत्र नहीं है, वो लोग सरकार की सुविधा कैसे लेंगे? तो इन चीजों के ऊपर मैं अभी भी आप सभी लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि ठीक है, आप लोग कांग्रेस पार्टी में एक प्रकोष्ठ नहीं चाहिए हमको। प्रकोष्ठ से क्या होता है? प्रकोष्ठ से सिर्फ हम लोग, हमारी वोट ली जाती है, बस सिर्फ दरिया बचाते हैं हम लोग। हमारा कांग्रेस पार्टी में एक विंग होना चाहिए, एक मोर्चा होना चाहिए, ताकि हम लोगों की भी उसमें भागीदारी। और पहले यहाँ पर था, लेकिन वो मोर्चा भी बड़े भाइयों ने खत्म कर दिया, उन्होंने रखवा दिया, उसको उजाड़ दिया। ये मैं अपने दिल से वो कह रहा हूँ, आप लोगों को अपनी बात रख रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि इन जातियों का, ये आपके भाई हैं, कहीं भी एट्रोसिटी होती है, आप लोगों को बढ़ चढ़कर इनमें भाग लेना चाहिए। और तभी ही अगर आप इनमें भाग लेंगे और इनकी सरकार पे खुलकर बात रखेंगे और इनका सहयोग करेंगे, तभी ही इन समाजों का कुछ भला हो सकता है और तभी ही कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो सकता है। आने वाले टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी जहां भी कहीं भी सरकारें हैं, उन सरकारें जिन स्टेटों के अंदर आज से ही इलेक्शन से पहले, जो अब तो चलो आचार संहिता लगी, लेकिन फिर भी उसके बाद
आप इनके छोटे छोटे कार्य करिए और फिर देखिए ये जातियां नमक हराम नहीं है, ये नमक हराम जातियां नहीं है, ये जिसका खाती हैं उसी का गुण गाती हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरी इस बात को ध्यान से, और ये जो रेंके कमीशन की रिपोर्ट है उसको अनंथा सैमन एंगर कमेटी 1949-50 उसकी रिपोर्ट है, चाहे इडैक्टिक कमीशन की रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों को लागू किया जाए और लागू किए जाएंगे तो उसमें हाथी के पांव में सबके पांव। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सुरेश जी, एक नमन चवारी जी हैं जो बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए हैं, आप प्लीज उनको अलाउ करिए। उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, नमन चवारी जी, अपनी बात रखिए। नमन चवारी जी, अरे उनकी छावरी है, लेकिन राधा छावरी जी जी। हेलो जी, राधा सर आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी जी। रिस्पेक्टेड श्रीमान राजेश जी लिलोटिया, नमस्कार। मैं एडवोकेट राधा माधव छावरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांसमल सासी समाज रजिस्टर्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने डीएनटी समुदाय के लोगों को सुनने का जो समय निकाला है, अपनी कीमती समय में से जो समय निकाला है, उसके लिए मैं और मेरे समाज के लोगों की तरफ से मैं आभारी हूं। दूसरी तरफ मैं अलायंस ऑफ इंडिया के नेशनल प्रधान जो सुरेश माला जी हैं, हम उनके भी आभारी हैं। उनके आभारी हम इसलिए हैं कि उनके द्वारा आज हमारी सरकार के लोगों से वार्तालाप हो रही है, उनके सामने हम अपनी आवाज रख रहे हैं, अपनी जो डिमांड है वो रख रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार आप दोनों का है आभार व्यक्त कर रही हूँ। और श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि डीएनटी समुदाय के जो हालात आज हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। डीएनटी का जो वोट बैंक है वो सरकारों ने यूज किया है, उन्होंने यूज किया, लेकिन बदले में डीएनटी समुदाय के लोगों को कुछ नहीं मिला है। ये सभी लोगों ने अभी अपने वार्तालाप में कहा भी है, रिस्पेक्टेड लोगों ने काफी ने कहा है कि केवल वोट बैंक के लिए सरकारें उनको यूज करती हैं, बनस्पत उनको मिलता कुछ भी नहीं है। कल वर्चुअल में आरक्षण लेने की बात हुई थी, आपने कहा था कि डीएनटी समुदाय का आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है। माननीय राजेश जी, आरक्षण जो मिला हुआ है वो एससी के द्वारा मिला हुआ है, एससी के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, जबकि ये जो समुदाय है और डीएनटी समुदाय है वो एसटी में आता है। और हमको जो हमारी डिमांड है वो यही है कि हमको अलग अलग श्रेणियों में ना बांटकर हमको एक श्रेणी में रखा जाए, और वो श्रेणी बनती है हमारी एसटी। तो ये हमारी सबसे पहली और मैं जहां तक समझती हूँ कि सबसे आखिरी डिमांड हमारी यही है। दूसरी तरफ सर, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, श्रीमान गहलोत जी की सरकार है, और जहां से श्रीमान गहलोत जी बिलोंग करते हैं, जोधपुर के जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान के हैं। दूसरी बात वो जो जोधपुर से हैं, और जोधपुर में भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं जिस एरिया की महिलाएं आज भी भीख मांगती हैं और कचरा उठाती हैं। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, और मैं एक महिला होने के नाते आज मुझे बड़े दुख के साथ ये बात रखनी पड़ रही है, कहनी पड़ रही है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी काफी दयनीय स्थिति है। और वो कांग्रेस के राज में महिलाएं कांग्रेस के राज में, उनके शासनकाल में कचरा उठा रही हैं, वहां पर जो मतलब वो भीख मांग रही हैं। तो मैं सिर्फ आपको केवल ये नोटिस करवाना चाहती हूँ कि क्या गहलोत सरकार की वहां पर निगाहें नहीं हैं, जहां से वो खुद बिलोंग करते हैं, क्या वहां पे उनकी निगाहें नहीं हैं? देख कर भी अनदेखा कर देना ये बहुत ही मतलब मैं गलत मानती हूँ इस बात को। और सुरेश माला जी ने जो एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पार्टी और संगठनों का जो संगठन है, डीएनटी का जो समुदाय है, उनके बीच में खुद कड़ी बनकर आज ये जो वार्तालाप रखी गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी डिमांड है आपसे कि प्लीज आप जो कांग्रेस से सरकार है वो मतलब जो जितने भी डीएनटी के कबीले हैं, डीएनटी की जो जातियां हैं, वो शुरू से ही कांग्रेस को पसंद करती आई हैं, कांग्रेस को वोट देती आई हैं, कांग्रेस सरकार को मानती आई हैं। जैसा कि अभी श्रीमान बालक राम जी ने कहा कि ये जो जातियां हैं वो बिल्कुल भी मतलब जिसका खाती है उसी का बजाती हैं। ये जातियां वैसी हैं, ये एहसान फरामोश नहीं है, ये जिसका खाती है उसी का बजाती हैं। और शुरू से ही जो निचले तबके की जो ये जातियां हैं वो हमेशा से ही कांग्रेस को मानती आई है।
आज भी मानती हैं, आज भी मानती हैं। मैंने खुद ने अपनी जब से मैंने होश आवाज संभाला है, अगर किसी परिवार में से एक सदस्य अगर बीजेपी में जाता है तो उनके बुजुर्ग उनको कहते हैं कि नहीं, हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। तो मैं राजेश जी, श्रीमान राजेश जी, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अब वो दिन चले गए जो केवल तेल और चीनी के मोहताज होकर जो ये डीएनटी समुदाय के लोग रहते थे। आज इन डीएनटी समुदाय में काफी जागरूकता हो गई है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, और उन पढ़े लिखे लोगों को एक अलग से मतलब एक वर्चस्व होना चाहिए, उनका अपना एक वर्चस्व होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के बराबर नहीं तो कम से कम उनका ऐसा वर्चस्व होना चाहिए कि जैसे अभी श्रीमान बालक राम जी ने बताया कि लोग हैं जो तिरपालों के नीचे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं और बाहर खुले में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, उनको पता ही नहीं, उनकी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो रही है, तो बाकी का तो कहना ही क्या। तो प्लीज हम जितने भी लोगों ने आपके सामने अपने वक्तव्य रखे हैं, वो इनका दर्द है और अपने दर्द को बयां करना कोई गलत बात नहीं है। मैं फिर से आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कल भी लोगों को आपने सुना था, आज भी सुना है, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। प्लीज आप इन बातों पर गौर करें और धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। गीता बागरिया जी है, गीता बागरिया जी मेरे नाम सुन रहे हैं मेरी आवाज को? गीता बागरिया जी नहीं है लिस्ट में। RS परमार जी जुड़ गए हैं, आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। सर राजेश जी हैं सिगली घर समाज से। राजेश जी भी नहीं है। वादाराम मिराशी, वादाराम जी हैं? नहीं, वादाराम जी भी नहीं है। प्रेम कुमार जी हाथ उठा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में ये है, इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग। प्रेम कुमार जी को सुन लीजिए प्लीज, क्या कहना चाहते हैं, एंड देन विल कंक्लूड। प्रेम कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद बोलने के लिए समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का मैं एहसानमंद हूँ कि काफी समय बार मैंने 5-7 बार हाथ उठाया। चलो उसकी वजह यही थी कि वो नमन छाइडी करके थी, वही मैं बताना चाह रहा था और बोला जा रहा था, लेकिन वो अनम्यूट आपकी तरफ कंट्रोल रूम है, इस वजह से। तो गरीबों, दलितों और वंचितों की पार्टी कांग्रेस पार्टी और हमारे एक तरह से डीएनटी के मसीहा के रूप में हमारे भाई राजेश जी लिलोथिया एक रहबर बन के आए हमारे लिए। हम पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि हमें यकीनन जितनी भी इन्होंने अपनी वेदना, लोगों ने अपना जो दर्द बताया है उसको इन्होंने हृदय से सुना है, इनके आंखों से हम देख रहे हैं और कल भी इन्होंने खूब समय दिया, आज भी बहुत समय दे रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बस यही कहूंगा कि कुछ एक साथियों ने आपके नाम को बेहतर तरीके से उसका वो नहीं उच्चारण कर सके, उसके लिए भी मैं आपसे राजेश जी लिलोथिया से मैं माफी मांगता हूं। और मैं कोई भी बात अब कहने के लिए बाकी रह नहीं गई मेरा ख्याल है, लेकिन फिर भी दिसंबर 1950 से लेके अयंगर रिपोर्ट से लेके काका कलेरकर कमेटी और डॉक्टर BN मेहता रिपोर्ट तक, लकूर कमेटी तक और मंडल कमीशन आदि, इन सभी ने इन्हें शेड्यूल ट्राइब माना। और इवन यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी के समय अकाली दल को कहा कि आप जरा देखिए, पंजाब से बार हमें डिमांड आ रही है, ये इनकी रिक्वेस्ट आ रही है। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पटियाला यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्वे हुआ जिसमें प्रोफेसर बूटा सिंह जी इन्वेस्टिगेटर के तौर पे मैंने उनका भी साथ दिया और हमने एक अच्छी रिपोर्ट उन्होंने बनाकर कहा कि हाँ, पंजाब में शेड्यूल ट्राइब का क्राइटेरिया, सांसी, बावरिया आदि समाज शेड्यूल ट्राइब का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। वो रिपोर्ट पॉजिटिव होकर के बादल सरकार के माध्यम से मनमोहन सिंह की सरकार के पास पहुंची, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में चलेगी। कहने का मतलब ये है कि यकीन जाने ये विमुक्त डीएनटी कबीले देशभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी की रीढ़ की हड्डी है सर, यकीन जाने, आप भी जानते हैं और इतिहास गवाह है इस बात का। और हमारे सांसी व अन्य इन डीएनटी कबीलों के अंदर एक कहावत है, जिसकी खाएं बाजरी उसकी भरें हाजरी। यकीन माने ये पहले जो 2-3 वक्ताओं ने कहा है कि वास्तव में ये एहसान फरामोश समाज नहीं है,
ये तनदेही से, शिद्दत से यकीन करें, मुझे आत्मविश्वास है कि जिस दिन इन्हें शेड्यूल ट्राइब मिल गया, या इनकी छोटी छोटी मांगे पूरी कर दी, हम दरवाजे दरवाजे पर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। और बहुत बड़ी तादाद है मान्यवर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आपने शांत मन से, एकाग्र मन से आपने इन्हें सुना। अब हम आपको सुनेंगे बस इन शब्दों के साथ कि इन्हें मुख्य धारा में जोड़े जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ तक इन्हें नहीं मिलता, और हर प्रदेश के अंदर 4-4 हॉस्टल विमुक्त जातियों के, DNT के बच्चों के रहने खाने वहां फ्री हो, वहां का स्टाफ भी इसी समाज का हो। माननीय PhD एक लड़का 7 साल से कर रहा है, लेकिन उसे पटियाला यूनिवर्सिटी की तरफ से, लड़के का नाम है गुरदीप और जिला है लुधियाना, लेकिन उसे 4 बार, रोहिराम जी इसमें वेलफेयर ऑफिसर रिटायर इस बात के गवाह हैं, उन्होंने भी एक बार 17,000 रुपए इस बच्चे को दिए, मैंने भी 2-4 हजार रुपए दिए। कहने का मतलब वो 250 रुपए में, एक PhD किया हुआ बच्चा 250 रुपए में पोस्टर लगाता है, 300 रुपए में वेटरगिरी करता है, और वो जल्दी ही या तो सुसाइड करेगा या वो नीम हकीम होकर या वो पागल हो जाएगा। मेरी आपसे मोहम्मद इदरीस पटियाला यूनिवर्सिटी के HOD हैं, बार बार उसे हरासमेंट हो रही है। ऐसा पहले भी हुआ है कि दलित समाजों को PhD करने से रोका जाता है। आपके चरणों में वंदना करता हूँ, विनती करता हूँ मान्यवर, प्लीज हमारी बातों को बुरा ना माना जाए, और हमारी इन विनतियों और प्रार्थना और वेदनाओं पर आप ध्यान दें। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और मैं रेखाराम जी को बोलने के लिए विनती करूंगा अंत में, केवल रेखाराम जी को प्लीज। आ रहा हूँ, निकल गया, दे दिया। चलो चलो चलो, इधर से चला, पीछे से निकलेंगे। हेलीपैड वाले रास्ते से। हाँ, मुझे वहाँ छोड़ दियो 40 रुपए पे। इधर से निकल पाएंगे? हाँ, निकल जाएंगे। इधर से? हाँ चल, इधर से तू चला। अरे बाहर ले, साफ रास्ता है। अरे इधर से, अरे भाई किचड़ हो रही है बहुत। मैं निकला हूँ। तू चल यार, गिर उड़ जाएंगे।